कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से लेके इमरान खान तक कोई भी ऐसा नामी गिरामी पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है जो सुपरस्टिशियस ना हो, जिसके यहाँ तवाहम परस्ती का अंसर या एलिमेंट मौजूद ना हो। अब सवाल यह है कि क्या ये एतकाद में कमजोर होते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। तवाहम परस्ती या सुपरस्टिशियस होना एक हकीकत है। आज इस व्लॉग में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इक्तदार के ऐवानों में बैठने वाले कितने सुपरस्टिशियस होते हैं, तवाहम परस्ती पर कितना यकीन रखते हैं और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से लेके अब तक वो कौन कौन सा अहम सियासी लीडर है, वो कौन कौन सा अहम रहनुमा है जो आज तक पीरों फकीरों बाबों दरगाहों के ऊपर हाजिरी देते रहे सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार को तूल देने के लिए। तो आगाज करते हैं गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद से। गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद हाजी वारिस अली शाह के अकीदतमंद थे, जिनका मजार इंडिया में लखनऊ के करीब दीवा शरीफ में वाक़ है। क़याम पाकिस्तान से पहले वो अक्सर उनके मजार पर हाजिरी दिया करते थे। जिन दिनों वो गवर्नर जनरल हाउस में मुकीम थे, पीर साहब की तस्वीर उनके बिस्तर के साथ एक मेज पर उनकी निगाहों के सामने रहती थी। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद कितने तवाम परस्त थे, इसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि उनकी गवर्नरी से पहले जब क़याम पाकिस्तान नहीं हुआ था तो उस वक्त भी दरगाहों पर जाते थे, और फिर जिस वक्त गवर्नर जनरल बन गए थे तो उनका ख्याल ये था कि उस वक्त तक उनका ये इक़्तिदार रहेगा जब तक वो अपने पीर साहब के साथ वाबस्ता रहेंगे या मुंसलिक रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो अयूब खान साहब का, यानी फील्ड मार्शल अयूब खान, जो पाकिस्तान के पहले मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे 1958 में, जिन्होंने फिरोज खान नून की हुकूमत का तख्ता उल्टा था और खुद इक्तदार में आ गए थे, उनके यहाँ तवाहम परस्ती का क्या आलम था। मलिक गुलाम मोहम्मद के बाद पाकिस्तान के पहले चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर अयूब खान भी वो शख्स थे जिन्होंने अपने इक्तदार के लिए रूहानी शख्सियात से मदद ली। 1964 के सदारती इंतखाबात के मौके पर यह सिलसिला उस वक्त उरूज पर पहुंच गया जब बानिया पाकिस्तान की बहन फातिमा जना उनके मुकाबले में हिज़्ब इख्तिलाफ की उम्मीदवार बनकर सामने आई। लेकिन इस सिलसिले की इब्तिदा इससे भी कुछ पहले हो चुकी थी। कुदरतुल्लाह शहाब शाहबनामा में इंडिया के शहर मदारिस से आने वाले एक बुजुर्ग का जिक्र करते हैं जिन्होंने फरवरी 1962 में अयूब खान से मुलाकात की थी, और उन साहब के बारे में ये मशहूर था कि वो इल्म जुफर के माहिर हैं और अयूब खान के सियासी मुस्तकबिल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उन्होंने अयूब खान को बताया कि वो पाकिस्तान पर 8 या 9 बरस हुकूमत करेंगे, लेकिन इस वाक़े के तकरीबन 2 बरस के बाद ही जब फातिमा जना एक बड़ा सियासी खतरा बनकर उनके मुकाबले में खड़ी हुई तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई थी। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर है, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीर फकीर और जिनकी दरगाह पर वो जाया करते थे, उनका ताल्लुक लाड़काना से था, और लाड़काना से जो जुम्मन फकीर हैं वो काफी मशहूर हो गए थे क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सर अपने सियासी मामलात में उन्हीं से रहनुमाई लिया करते थे। लाड़काना के एक बुजुर्ग शहरी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक आला अफसर गुल मोहम्मद गार्ड बताते हैं कि ये सरगर्मियां उनकी सियासी हिकमत अमली का हिस्सा थी। सियासी मकासद के लिए औलिया कराम और बुजुर्गों के मज़ारों पर जाना अपनी जगह, लेकिन लाड़काना में जुम्मन फकीर नाम के एक मजजूब बुजुर्ग से उनकी दोस्ती के वाकयात ज़बान ज़द आम है। भुट्टो साहब ने जुम्मन फकीर से पूछा कि वो उनकी क्या खिदमत कर सकते हैं, तो फकीर ने कहा कि वो अपनी गाड़ी उन्हें दे दें और उनका गधा खुद ले लें। भुट्टो साहब आमादा हो गए तो जुम्मन फकीर ने उनके इर्द गिर्द खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारे पास पहले ही काफी गधे हैं, मुझे मेरे गधे से महरूम क्यों करते हो। मौलाना कौसर न्याजी ने अपनी किताब और लाइन कट गई में लिखा है कि सन 1977 में इंतखाबात का ऐलान करने के बाद वो श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे और श्रीलंका के नजूमियों और सितारा शनासों की शोहरत से आलमगीर थी। उनकी ख्वाहिश पर मुल्क के चंद तजर्बाकार और अच्छी शोहरत रखने वाले सितारा शनासों से उनकी मुलाकात कराई गई। भुट्टो साहब जानना चाहते थे कि उन्होंने इंतखाबात के लिए जिस तारीख का ऐलान किया है वो उनके लिए फायदेमंद होगी या नहीं। उन लोगों ने भुट्टो साहब को यह जवाब देकर उदास कर दिया कि तारीख का ऐलान तो वो कर चुके हैं, अब वो क्या जानना चाहते हैं। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी अपने वाले साहब के नक्शे कदम पर चलती रही, और बेनज़ीर भुट्टो के यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। सन 1980 यानी अपने वालिद की फांसी के 1 बरस बाद बेनज़ीर भुट्टो बांग्लादेश के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने एक मारूफ पीर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने पीर साहब से दरियाफ्त किया कि उनके वालिद के कातिल कब तक अंजाम को पहुंचेंगे। ये सवाल सुनकर पीर साहब ने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली, फिर कहा जब आम हवा में उड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने इस अलामती जुमले की वजाहत चाही तो पीर साहब ने जवाब देने से इनकार कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो सन 1988 के इंतखाबात में कामयाबी के बाद जब वजीर आजम मुंतखब हो गई तो उन्होंने अपनी अव्वलीन फुर्सत में अक्टूबर 1989 को बांग्लादेश का दौरा किया। इस दौरे में हाफिज ताहिर खलील भी सहाफियों के वफ्द में शामिल थे। वो बताते हैं कि इस मौके पर वो मुलाकात के लिए खुसूसी तौर पर उन पीर साहब के यहाँ पहुंची, और उन पीर साहब का नाम मुजीबुर रहमान चिश्ती था जिनकी जोधपुर हाट में दरगाह थी। पीर मुजीबुर रहमान चिश्ती के बारे में मारूफ था कि वो लोगों के माजी और मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयां किया करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जो सिचुएशन है इसी तरह कैरी होती रही, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के यहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। आज हम मोहतरमा
मरियम नवाज साहिबा के ग्लास को देखकर हैरान होते हैं कि जो हाथ में उन्होंने एक ग्लास पकड़ा हुआ है, हर इंटरव्यू, हर जलसे में, हर उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इवन के इत्तेहादियों के इजलास में भी वो एक ग्लास खास तौर पे स्टील का है जो उनके हाथ में होता है। वो क्यों होता है? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी सुपरस्टिशियस हैं। और ये जो सुपरस्टिशंस है, ये उनको विरसे में मिली हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद यानी मरियम नवाज साहिबा के जो वालिद गिरामी हैं, वालिद मोहतरम है, उनके यहाँ क्या सूरत हाल थी, जरा उस पर तायराना निगाह डालते हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के पीर साहब भी मुशतरक थे। बेनजीर मानसेरा में दीवाना बाबा के नाम से मारूफ पीर रहमतुल्लाह ऑफ धुनका शरीफ के यहाँ भी गई थी, जो रहनुमाई और मदद के लिए अपने पास आने वालों को छड़ी से मारा करते थे। नवाज शरीफ की 1993 में इक्तदार से महरूमी के बाद ये वाहिद तोहफा था जो उन्होंने बेनजीर भुट्टो के लिए छोड़ा, और वो थे दीवाना बाबा। बेनजीर को यकीन था कि अगर उस बुजुर्ग ने नवाज शरीफ को दोबारा इक्तदार दिलवाया तो उनकी दुआएं खुद उनके लिए भी बाबरकत साबित होंगी। और अब जिक्र करते हैं सियासत की शतरंज पर अहम चालें चलने वाले, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जीनियस, इवल जीनियस भी समझा जाता है आसिफ अली जरदारी को, कि पासा पलटने की महारत रखते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी पासा पलटने से पहले किन किन से रुजू करते हैं, जरा उस पर तायराना निगाह डालते हैं। जरदारी साहब के रूहानी उस्ताद गुजरावाला के पीर एजाज शाह थे। 5 साल ऐवान सदर में ये बोरिया नशीन रहे। स्विस अकाउंट्स केस के दौर में पीर साहब ने 1 बरस मदीना में चिल्लाकशी की और यूसुफ रजा गिलानी की कुर्बानी के बाद लौटे। हालांकि गिलानी साहब भी सजादा नशीन है। पीर एजाज शाह के ही हुक्म पर ऐवान सदर में रोजाना 1 बकरे की कुर्बानी होती थी और बहुत से मुल्की और गैर मुल्की दौरों में भी पीर साहब सदर के साथ हुआ करते थे। ये फैसला भी पीर साहब ही करते थे कि जरदारी साहब को कब पानी के किनारे और कब पहाड़ी इलाके में रहना है। सदर जरदारी की आमद से कबल पीर एजाज मुलाकात के कमरे में पहुंच जाते और वहां झाड़ पोंछ किया करते थे। और अब मोस्ट पॉपुलर, पाकिस्तान के इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान साहब की जो एतकाद है उसका पोस्टमार्टम करते हैं। इमरान खान साहब भी पीरों फकीरों बाबों से को बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और इमरान खान साहब जब क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त से लेके आज के सियासी दौर तक, यानी उनकी सियासत में उतार चढ़ाव से लेके वजीर आजम बनने तक और वजीर आजम बनने के बाद उनके इक्तदार की ऊंच नीच, सब में पीरों फकीरों का खासा अमल दखल रहा है। इमरान खान साहब खुद अपनी किताब में ये एतराफ भी करते हैं कि उनकी क्रिकेट शायद खत्म हो जाती कि अगर उन्हें एक बुजुर्ग आकर ये ना कहते कि अभी तुम और खेलोगे। इमरान खान जब क्रिकेट खेला करते थे तो उस जमाने में उनकी पिंडली का फ्रैक्चर हुआ था, जिससे खतरा पैदा हो गया था कि फास्ट बॉलर की हैसियत से क्रिकेट में उनका करियर बरकरार नहीं रह सकेगा। उनकी जिंदगी का एक नाजुक तरीन मरहला था जब सियालकोट के एक बाबा उनकी जिंदगी में दाखिल हुए। उस बुजुर्ग ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनका क्रिकेटिंग करियर न सिर्फ बरकरार रहेगा बल्कि बहुत जल्द वो क्रिकेट के मैदान में गैर मामूली तरक्की करेंगे। यही वो जमाना है कि जब इमरान खान परिस्तारों के हुजूम में घिरे रहा करते थे। उनके यही परिस्तार थे जो उनकी जिंदगी में भी बाज़ौकात दखील हो जाया करते थे, मुखल होते थे। और इसी जमाने में इमरान खान की कोई इंतहाई कीमती चीज उनके बेडरूम से गायब हो गई थी और ये गुमशुदगी इमरान खान के लिए इंतहाई तकलीफ देती और वो चाहते थे कि इस चीज को चुराने वाला कभी ना कभी किसी तरह से उनके सामने बेनकाब हो जाए। ये मसला उन्होंने सियालकोट वाले बाबा के सामने रखा तो उन्होंने खामोशी इख्तियार करने के बाद मराकबे में चले गए। कुछ देर के बाद वो इसी कैफियत से निकले तो जुबान पर उस चीज के चुराने वाले का नाम था। बाबा जी ने जैसे ही वो नाम इमरान खान साहब के सामने मुनकशफ किया तो इमरान खान साहब के चेहरे पर मुसर्रत की किरणें फूटने लगी। अच्छा, अब इमरान खान साहब का जब सियासी करियर शुरू होता है तो ये सबको पता है कि हारून रशीद साहब जो बड़े जय्यद सहाफी हैं, बुजुर्ग सहाफी हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीब है। आज भी इमरान खान साहब की तारीफ में आसमान और जमीन के कुलाबे मिलाते हैं। यानी मीडिया के जो रूहानी पीर है इमरान खान साहब के, वो हारून रशीद साहब रहे और हारून रशीद साहब ने इमरान खान साहब को एक बाबा जी से मिलवाया था। हारून रशीद के तवस्सुत से प्रोफेसर रफीक अख्तर साहब से इमरान खान मिले और उनसे काफी मुतासिर हुए। जनरल अशफाक परवेज कियानी भी प्रोफेसर साहब की इल्मियत के मोतरफ थे और खान साहब ने कुछ अरसे जावेद अहमद गामदी के फरमुदात की जानिब भी ध्यान दिया। इमरान खान की अय्याम जवानी के बाद उनकी सियासी जिंदगी की इब्तिदा में ऐसे बहुत सारे वाकयात का तज़किरा मिलता है जिसमें वो बाज रूहानी शख्सियात से मुतासिर पाए गए हैं। प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर उनमें से एक है। उस वक्त इमरान खान साहब ने जो उनके सियासी रुफका हैं, अकबर एस बाबर हो, हामिद खान हो, उनका मशवरा तो नहीं माना, लेकिन एक बुजुर्ग उनकी जिंदगी में आ गए जिनका नाम मियां बशीर था और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को एक नशिस्त अपने पास रखनी चाहिए, जिसको उन्होंने कबूल किया और 2002 में उस एक नशिस्त के साथ आप असम्बली में आ गए और फिर मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम का हिस्सा भी रहे। यानी मुशर्रफ साहब के दौर में इमरान खान साहब पार्लियामान में थे। 2008 के इंतखाबात के अंदर इमरान खान साहब ये तय कर चुके थे कि उन्होंने इंतखाबी प्रोसेस का बायकॉट करना है। उसके बाद बात बनी गाला तक पहुंचती है। बनी गाला में इमरान खान साहब 2018 से पहले तो नहीं, 2018 के बाद पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का जो आना जाना है वो पाक पतन में शुरू हो जाता है और पाक पतन में उनकी मुलाकात बुशरा बीबी से हो जाती है। बुशरा बीबी के साथ वो रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होकर उनको तो बनी गाला ले जाते हैं, लेकिन बनी गाला के अंदर भी एक फकीर साहब बहुत मशहूर थे, एक बाबा जी, और वो बाबा जी जो है अपने सर पर एक ऐसी टोपी पहना करते थे जिसकी वजह जो उनकी शनाख्त और वजह शोहरत बन गई थी।
बनीगाला में चित्राली टोपी वाले एक बुजुर्ग की बड़ी शोहरत रही थी और इमरान खान के एक करीबी साथी ने बताया था कि पुरस्कार शख्स बनीगाला में अक्सर देखे जाते हैं और सियासी मामला खासतौर पर इमरान खान के मुखालिफिन की शख्सियत का तज्जिया किया करते हैं और बताया करते हैं कि उन लोगों से किन तरीकों से निपटा जा सकता है। तो तय ये होता है कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से लेके इमरान खान तक कोई भी ऐसा नामी गिरामी पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं है जो सुपरस्टिशियस ना हो, जिसके यहाँ तवाहम परस्ती का अंसर या एलिमेंट मौजूद ना हो। अब सवाल ये है कि क्या ये एतकाद में कमजोर होते हैं? तो ऐसे लोग जो खास तौर पे सियासी कायदीन होते हैं, उनके यहाँ अनसर्टेनिटीज बहुत होती हैं। एक निजी जिंदगी होती है, डोमेस्टिक लाइफ होती है, एक पॉलिटिकल लाइफ होती है, कारकुनान से मुलाकातें होती हैं, वर्कर्स के साथ, अपने लीडर्स के साथ मुलाकातें होती हैं। तो देखा यह गया है कि ये लोग कानों के बड़े कच्चे होते हैं। हमेशा जो टॉप पे आपको बैठा हुआ दिखाई दे रहा होता है ना, उसके करीब तर जो फटक रहा होता है, वो जो कुछ पहले कह देता है वही बात मान लेते हैं। तो एतकाद के मामले में अगर इन सब का हम जायजा लें, कॉमनैलिटीज को देखें, तो एतकाद के मामले पे इंतहाई कमजोर वाक़े हुए हैं और कोई भी कान में कुछ भी कह दे, कैसा भी कह दे, फौरी तौर पर उसको यकीन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इंतहाई सुपरस्टिशियस भी होते हैं। आने वाले जनरेशंस में जैसे जैसे पाकिस्तान की सियासत आगे बढ़ेगी, लगता तो ये है कि हम मौरूसी सियासत से बाहर नहीं आ पाएंगे। शरीफ फैमिली है तो उनके आगे से बच्चे हैं, जरदारी फैमिली है तो उनके बच्चे हैं, इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब अनऑर्थोडॉक्स हैं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है कि वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो उसके बाद भी बुशरा बीबी या कासिम सुलेमान या फिर हलीमा खान के हाथ में बागडोर आएगी। तो अगर यही खानदान हुकूमत करते रहेंगे तो इन खानदानों की तो सरिश्त में है कि ये बाबों से, पीरों फकीरों से, दरगाहों से बाहर नहीं आएंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।